दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बेहतरीन मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मजबूरी। एक बार क्या हुआ कि कहीं कोई महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और उसको 2-3 डंडे भी बजाए। उस घटना का वीडियो हम तक भी पहुंचा और उस पर कई लोगों ने लिखा उस औरत की मजबूरी थी। हमारी बीच भी ये चर्चा का विषय बन गया। गर्मा गर्मी में हम 4-5 लोगों के बीच बहस की जंग छिड़ गई। सभी के अपने तर्क वितर्क चल रहे थे। लगभग सभी ने कहा, हाय राम, बेचारी महिला है, उसकी कुछ तो मजबूरी रही होगी, उसको छोड़ देना चाहिए, कोई शौक के लिए नहीं करता। मैं चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, वाकई में उसकी मजबूरी रही होगी, इस बात को मैं भी मानता हूं। और यहां पर हम जितने भी बैठे हैं सभी की कुछ ना कुछ मजबूरी है और सबकी अपनी अपनी जरूरतें भी है। किसी की कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। और आदमी पैदा ही इसलिए होता है क्योंकि पैदा होने वाले की भी मजबूरी है और पैदा करने वाले की भी मजबूरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि सबकी मजबूरी है। दुनिया में आना ही सबसे पहली मजबूरी है। कई बार तो मजबूरी कहकर शादियां हो जाती है और बच्चे भी मजबूरी में ही पैदा करने पड़ते हैं। और इस तरह से तो न जाने कितने ही अपराध किए जा सकते हैं मजबूरी का हवाला देकर। जो लड़का सबसे ज्यादा महिला द्वारा चोरी की तारीफदारी कर रहा था, मैंने उससे कहा, और तुम्हें भी अपनी मजबूरी देखते हुए एक काम करना चाहिए। घर जाकर अपनी माँ से कहना कि माँ, हमारी मजबूरी है, जाओ जाकर कोई कहीं से भी चोरी करके आओ। फिर सबसे पहले ये देखना कि आपके इस प्रस्ताव के बाद आपकी माँ क्या जवाब देती है। और अगर हाँ, आपकी माँ मान गई तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके माँ को कि आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। और अगर आपकी माँ ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपको शुभकामना कि आप भविष्य के लिए सुधर गए और जो जवाब मैं देना चाहता था वो आपकी माँ ने आपको दे दिया, क्योंकि आप भविष्य में मजबूरी का दावा देकर कोई अपराध नहीं करेंगे। उसने तुरंत कहा, आपका दिमाग खराब है, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कह सकते हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने का? इतने में मौन छा गया। जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे वो लोग भी शांत होकर हम दोनों की एक एक बात को बारीकी से सुनने लगे। कमरे में अब सिर्फ उस लड़के की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, आपको इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत हो जाए। अरे हद है, ऐसे कैसे शांत हो जाओ? आप महिला के लिए बहुत गलत सोच रखते हैं। मैंने आपको पढ़ा है और आप मेरी माँ को चोरी करने की बात कह रहे हैं। मेरी माँ एक शरीफ औरत है, समझे भाई साहब। और वो औरत भी चोरी करने के पहले शरीफ हुआ करती थी, जिसका आपने अभी अभी इतने लोगों के बीच समर्थन किया है। मैं शून्य में ही शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया, जबकि उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। हाँ तो क्या, क्योंकि वो महिला है, हमें महिला का सम्मान करना चाहिए। उसकी कुछ मजबूरी थी। और दूसरी बात, वो औरत मेरी माँ नहीं, समझे? मैंने कहा, जब आप उस औरत का समर्थन कर रहे हैं तो जरूर आपकी नज़र में उसके द्वारा किया गया कार्य सही होगा, तो उस औरत की तुलना में अपनी माँ से होने पर भड़कते क्यों हो? अब आप खुद सोचो, अपनी माँ तो माँ, दूसरे की माँ एक साधारण औरत, और यहाँ पर एक तरफा हो गए। और मैं जो अपराधी को अपराध का दंड मिलने का समर्थन कर रहा हूँ, मैं बुरा हो गया, क्योंकि अपराध को लेकर मेरे विचार महिला पुरुष के लिए समान हैं। सिर्फ इसलिए
उसने कहा, आपको महिलाओं की कदर नहीं, आपको महिला का सम्मान करना नहीं आता। अगर आपकी माँ होती तो चोरी करते हुए पकड़ी जाती, तब आप यही कहते? जी बिल्कुल, मैं तब भी यही कहता कि हर अपराधी को उसके किए गए अपराध का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आज किसी की माँ ने मजबूरी का हवाला देकर गलत कदम उठाए तो उसकी संतान भी हवाला देगी। हमने जज साहब का मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, माँ को जेल से छुड़ा कर लाना था। तो इस तरह से चलता रहेगा और फिर पूरी की पूरी पीढ़ियां निरंतर मजबूरी का हवाला दे देकर ऐसे ही एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देती रहेगी। कमरे में आवाज चलने लगी। हाँ हाँ, ठीक ही कहा सूर्या, फिर तो यही चलता रहेगा। उसने कहा, तो पुलिस और कानून उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ता जो बड़े बड़े घटोले करते हैं? उनको भी तो पकड़ना चाहिए। मैंने उसके न पकड़े जाने का विरोध नहीं किया और न ही मैं उसके पकड़े जाने का शोक प्रकट किया। हर कोई किसी न किसी को पकड़ने की कोशिश में लगा है। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। तो क्या ये कहना उचित है कि छोटे छोटे चोरों को छोड़ देना चाहिए? जिस महिला ने गाड़ी में यात्रा करते हुए रुपये चुराए, हो सकता है कोई अपने बच्चे के इलाज के लिए उन रुपयों को लेकर बैठा हो और इलाज के लिए पूरे रुपये न आने से बच्चा दम तोड़ दे। और अगर वह रुपया कहीं कुछ भी चीज चोरी करती है तो एक दिन हो सकता है ऐसा आए कि वो किसी का खून भी कर दे सकती है। चोरी के लिए वो खून आपका हो सकता है, आपकी माँ, बहन, पिता, आपके चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, किसी का भी हो सकता है। और क्या आप अपने घर में किसी महिला चोर को घुसने देंगे? जाओ भाई जाओ, आओ भाई आओ, चोरी करो। तुम महिला हो, तुम्हारी मजबूरी है, चोरी करो, सब कुछ लूटपाट कर लो और हो सके तो पकड़े जाने के डर के कारण मेरी माता की हत्या कर दो, क्योंकि तुम महिला हो और तुम्हारी मजबूरी है। मैंने अपनी बातों में ये कहा तो किताब के पन्ने उलटने की आवाज आने लगी। हर कोई मुझे जवाब देने से बचता हुआ दिखाई दिया। निर्मला बोली, सूर्या भाई, बहस खत्म करो बस अब। मैंने भी कहा, अरे निर्मला, तुम चुप क्यों हो गई? तुम भी तो नारी होने के नाते नारी का समर्थन कर रही थी। कल की तारीख में मजबूरी का हवाला देकर कोई लड़की ये कह सकती है, मैं बच्चा चाहती थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने बच्चा चोरी कर लिया था। अगर वो बच्चा तुम्हारा या तुम्हारा किसी परिचित का हो तो कहोगी, जाओ उठाओ और इस बच्चे को, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम महिला हो। मैंने नज़र अपने उस दोस्त की तरफ घुमा दी जो बहुत देर से उलझ रहा था। और तुम कहते हो भाई कि मैंने तुम्हारी कहानी में महिलाओं के प्रति नफरत देखी है। क्या मैं वो सब नहीं लिख सकता जो समाज में चल रहा है? क्या मेरी मजबूरी नहीं लिखने की? मैं इस युग में हूँ तो इसी समाज की सच्चाई नहीं लिखूंगा। यहाँ जो सगे भाई बहन एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, कोई अपनी माँ अपने बेटे के साथ ही मुंह काला कर रही है, तो कोई तो अपने बाप से ही पिट रहा है, बाप को ही पिट रहा है। तुम कहो क्या ये लिखना छुपा दूं? क्या मैं ये सब इसलिए लिखता हूँ ताकि कुछ लोग सोचते रहेंगे तो घृणा करेंगे, और जब घृणा करेंगे तो अपराध करने से बचेंगे। और हाँ, मैं मानता हूँ नारी का स्थान सर्वोत्तम है, लेकिन अगर अपराध करती है तो उसे न्याय प्रक्रिया के अनुसार दंडित भी किया जाना चाहिए, और कोई महिला पीड़ित है तो उसके साथ न्याय भी होनी चाहिए। मैं महिला पुरुष को उस तराजू में नहीं रखता हूँ जो महिला के अपराध करने पर रहम दिखाए। मुझे न्याय के संबंध में निष्पक्ष होना अच्छा लगता है। द्रौपदी का चीरहरण करने वाले एक पुरुष था तो द्रौपदी का चीर बढ़ाकर फटने से बचाकर रखने वाला भी पुरुष ही था। अगर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक महिला थी तो उसको वन वन में भटकने के लिए भेजने वाले भी एक महिला ही थी। इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलेंगे तो समझ जाओगे, तब ज्ञान होगा कि भला और बुरा करने चाहने दोनों ही तरफ है। महिला भी अपराध करती है तो पुरुष भी करता है।
महिला पुण्य करती है तो पुरुष जाति भी पुण्य करने वाले हैं। जब दोनों तरफ समान है तो अपराध के दंड भी दोनों को समान भाव से मिलने चाहिए। यदि कहीं किसी गंभीर अपराध में अपराधी को घसीट कर दंडित कर मारने की सजा है तो न्याय व्यवस्था और कानून के दायरे में महिला को घसीट कर मार देना चाहिए। उसी तरह से जैसे पुरुष अपराधी को पीटा जा सकता है, अपराध की श्रेणी बराबर होनी चाहिए। क्या अपनी और परिवार चलाने की मजबूरी बताकर कोई महिला किसी बच्ची को हवस के लिए किसी दूसरे को बेच सकती है? क्या मजबूरी का हवाला देकर ये कहा जा सकता है कि बलात्कार जैसे अपराध होने चाहिए क्योंकि अपराध करने वाले की मजबूरी है, क्योंकि उसे कैसे भी उनके यौन कर्म का सुख भोगना है? निर्मला बोली, अरे बंधु, आपके साथ तो बेकार ही कुछ कहना है, अभी रिहर्सल बाकी है, हम लोग किताब खोलकर बैठे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मैं अपनी मजबूरी का हवाला देकर निर्मला के पर्स से रुपये चुरा लूं? तो समर्थन करके भी तो बहस लंबी तुमने ही की। मैंने तो शुरुआती समय में ही कहा था कि महिला को पुलिस मारते हुए लेकर गई, सही किया, और उसकी जगह कोई पुरुष या हिजड़ा भी अपराध करता तो भी यही होना था। धीरे धीरे शांति छाने लगी। लड़के क्रोध को दबा दिया। लड़का बोला, हाँ सही कह रहे हो, हम मजबूरी का हवाला देकर अपराध नहीं कर सकते, और मुझे तुम्हारी वो वाली बात सही लगी। आओ भाई आओ, मेरे घर में चोरी करो क्योंकि तुम महिला हो और तुम्हारी मजबूरी है। वो लड़का जो महिला को लेकर एक पक्ष रखता जा रहा था वो शांत हुआ और हंसने लगा। उसका शांत होना आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि एक क्षण के लिए वो इतना आग बबूला हो गया था जैसे मुझ पर हाथ छोड़ देगा, विशेषकर जब मैंने उसकी माँ का उदाहरण दिया। बाद में पता चला उसके पिता शादी होते ही कुछ साल बाद गुजर गए थे। पेट में उसकी बहन थी और माँ ने अकेले ही बड़ी मुसीबत झेलकर दोनों को पाला था। शायद वही भाव मन में लिए वो महिला होने का समर्थन करता जा रहा था, जो कि एक खतरनाक धारणा है। इसलिए किसी के द्वारा अपराध करने के बाद न्याय के संदर्भ में निष्पक्ष होना चाहिए। मैं महिला के अपराध करने पर महिला की व्याख्या उसी तरह उधेड़ता हूँ जिस तरह पुरुष की। मैं अक्सर देखता हूँ जब सड़क पर भीड़ के द्वारा किसी अपराधी को पीटा जाता है तो पीटने वाली संख्या में सभी लोग इसलिए नहीं पीटते हैं कि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए पीटते हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी खींच और कुंठा को लेकर चलते हैं और वही खींच किसी अपराधी पर उतार देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बगैर अपराध के भी भीड़ किसी पर टूट पड़ती है। उस भीड़ में कोई ऐसी महिला है जिसके पति ने उसे धोखा दिया था, कोई ऐसा पुरुष है जिसे उसके बेटे ने खर्चा देने से मना कर दिया था, कोई ऐसा बेटा है जो जॉब ना मिलने से परेशान है, कोई ऐसी लड़की है जिसे कुछ दिन पहले किसी ने बस में छोड़ दिया था और उसे पीटता हुआ कोई ऐसा पुलिसकर्मी है जो छुट्टी ना मिलने से परेशान है। ये शायद सभी लोगों में कभी बदलने वाला नहीं है, यह मानव स्वभाव की प्रकृति है। खैर, हमारी बहस खत्म हो चुकी थी। हमने रिहर्सल खत्म की और बाहर चाय पीने एक ठेले पर गए। पटना का मौसम बड़ा ठंडा हो गया था, बादलों से ढक चुका था। धीरे धीरे ऊपर से पानी की ठंड फुहार छूटने लगी थी। समंदर की ठंडी हवा बह रही थी। निर्मला के कंधे उचकाते हुए पर्स से रुपये निकालकर चाय वाले को दिए, जिसकी वजह से बहस छिड़ गई थी। उसने हंसते हुए मुझे गले लगाया, थोड़ी दूर कंधे में हाथ रखते हुए मुझे लेकर गया। उसने धीरे से कहा, यार मुझे निर्मला जी बहुत अच्छी लगती है, आपको भाई बोलती है, कुछ बातचीत करवा दो यार, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बोल सकता। मैंने उसका कंधा दबाते हुए धीरे से कहा, देखता हूँ कुछ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो मान ही जाएगी। मैं सिर्फ कह सकता हूँ हाँ या ना, उसके ऊपर है, हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो। हम दोनों हंसकर वहाँ से विदा हुए। गाड़ी में बैठते ही तेज बारिश शुरू हो चुकी थी।